आज का एक केस हमें बुरारी केस की याद दिला देता है, जहां अंधविश्वास की वजह से किसी की जान चली जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड नायडूज फैमिली। आंध्र प्रदेश के मद्दनापाले रीजन में नायडू फैमिली रहती थी, जिसमें दो लड़कियां भी थी। आलेख्या जो 27 साल की थी और साई दिव्या जो 22 साल की थी। उनकी माँ वी पद्मजा जो 50 साल की थी और उनके फादर पुरुषोत्तम नायडू जो 55 साल के थे। पुरुषोत्तम जी गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौर में केमिस्ट्री पढ़ाते थे और पद्मजा वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट जिन्हें मास्टर इन साइंस में मिला था। और वो पिछले 20 साल से आईआईटी एस्पिरेंट्स को कोचिंग देती थी और इतने साल की सर्विस के बाद उन्हें उधर का प्रिंसिपल भी बना दिया गया था। नायडू फैमिली काफ़ी प्यारी फैमिली थी। वो सब लोग साथ में रहते थे, लाइक एनी अदर इंडियन टिपिकल फैमिली। वो भी अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहते थे। वो भी चाहते थे कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर अच्छा काम करें और अच्छी नौकरी पाए। और वो लोग 12th तक उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे, पर 12th के बाद उन्होंने उनकी मर्जी का कोर्स चुनने दिया जो उन्हें चाहिए था। साई दिव्या जो घर की छोटी बेटी थी, वो अपना बैचलर्स करने के लिए बेंगलोर में चली जाती है और अपने लिए म्यूज़िक इंडस्ट्री का पाथ चुना, जहां ARM डांस एंड म्यूज़िक अकेडमी को ज्वाइन किया। उनकी बड़ी बेटी आलेख्या ने भोपाल से अपना डिप्लोमा मैनेजमेंट कंप्लीट किया और वो उसके बाद सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करने लगी। 2020 के अराउंड नायडू फैमिली ने मद्दनापाले में अपना नया घर लिया, जो उनके पुराने घर से बहुत ही अच्छा था। नायडू फैमिली बहुत ही बड़े भक्त थे शिव भगवान के, और वो हर दिन बिना किसी फेल के चारों के चारों पूजा भी करते थे। भगवान के प्रति श्रद्धा होनी भी चाहिए, वरना आजकल के लोग पढ़े लिखे होने के बाद भगवान ने मानना ही छोड़ देते हैं। जब पद्मजा का प्रमोशन हुआ था कोचिंग सेंटर में, तब उन्होंने हवन करवाया था और उन्होंने यही संस्कार अपनी बेटियों को भी दिया था। आलेख्या जो घर की बड़ी बेटी है, वो कभी कभार सोशल मीडिया में कई बार भगवान के बारे में पॉजिटिव पोस्ट, अच्छे थॉट्स डाला करती थी। और सेम जब आलेख्या भोपाल गई थी मैनेजमेंट का कोर्स करने, तब भी वो हर दिन विदाउट फेल पूजा करती थी। 2020 को जब कोविड स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को घर पे बुला लिया था साथ में रहने के लिए, पर साई दिव्या और आलेख्या को पता नहीं था उनका घर आना ही उनकी मौत का कारण बन जाएगा। 23 जनवरी 2021 नायडू फैमिली ने अपने काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी भी ली थी। उनके कॉलिग का यह बताना था कि उनके घर में कोई बड़ी पूजा होने वाली है, उसके लिए उनको छुट्टी चाहिए। उनको अपने दोष मिटाने थे और उसकी प्रिपरेशन में उन्होंने कुछ दिन पहले ही छुट्टी ले ली थी। पुरुषोत्तम और पद्मजा को छुट्टी मिल भी जाती है क्योंकि उनका उनके कोचिंग सेंटर में बहुत ही बड़ा नाम था और वो लोग काफ़ी रेगुलर भी रहते थे। और नायडू के फैमिली मेम्बर्स लग गए पूजा प्रिपरेशन में। अकॉर्डिंग टू आवर नेबर्स, 24 जनवरी को संडे के दिन उन्हें नायडू फैमिली के घर से कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। उन्हें उसमें से कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि उनको पता था कि नायडू फैमिली हमेशा पूजा पाठ करती रहती है। उन्होंने वो चीज़ को इग्नोर करा और शाम को 7 बजे पुरुषोत्तम जी अपने मित्र को फ़ोन लगाते हैं और उनके फ्रेंड वो पद्मजा के कोचिंग सेंटर में काम भी करते थे एज ए टीचर, और वो लोग एक दूसरे की फैमिली को काफ़ी टाइम से जानते भी थे। पुरुषोत्तम नॉर्मली बात कर रहे थे, पर उनके दोस्त को कुछ अजीब लगा। ऐसा लगा कि पुरुषोत्तम परेशान है, और दोस्त होने के नाते उन्होंने पुरुषोत्तम से पूछा कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। बार बार पूछने के बाद उन्होंने बोला कि शायद उन्होंने कुछ गलती कर दी है जिसे वो कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। फिर पुरुषोत्तम जी अपने फ्रेंड को सब कुछ बताते हैं जो भी उन्होंने किया है। जैसे ही उनके फ्रेंड सुनते हैं कि उन्होंने क्या किया है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुरुषोत्तम जी ने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया था और कल यानी कि 25 तारीख को उनकी बेटी वापस आ जाएगी। हिज फ्रेंड कुडंट बिलीव हिम क्योंकि इतना पढ़ा लिखा आदमी होके ऐसे पागलों जैसी बातें कर रहा था। जब उनके दोस्त ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के अंदर बुरी शक्ति थी जिसे बलि चढ़ाकर वो बुरी शक्ति कलयुग में ही उनके साथ चली जाएगी और अगले दिन यानी कि 25 तारीख को उनकी बेटी फिर से वही शरीर में जिंदा हो जाएगी। उनके दोस्त ने सुनकर तुरंत ही फ़ोन कट किया और पास वाले पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया। उनके फ्रेंड ने पुलिस को सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ है। ये सब कुछ सुनकर पुलिस तो नायडू फैमिली के घर चली जाती है, पर वो जब घर में एंटर करते हैं दे कुड नॉट बिलीव इट। उन्होंने देखा कि पूजा रूम के सामने खून में लथपथ दिव्या की बॉडी मिली थी, जिसके सर में त्रिशूल से वार किया गया था और उसके बाद उसके चेहरे पर डंबल से भी मारा गया था
और पूजा रूम के अंदर आने के बाद आलेख्या की बॉडी मिली थी, जिस पर भी डंबल से वार किया गया था। उनकी बॉडी को लाल साड़ी से रैप कर दिया गया था और उनके थोड़े बाल भी काटे गए थे, जो कि शिव भगवान को ऑफर किए गए थे ताकि अगले दिन उनकी बेटी फिर से जिंदा हो जाए। जब पुलिस ऑफिसर अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि दोनों अपने रूम में आराम से बैठे हैं, जैसे कि इनको पता ही ना हो कि उनकी बेटी मरी पड़ी है। जब ऑफिसर पूछते हैं कि आप दोनों ने ये क्यों किया, पुरुषोत्तम जी और पद्मजा कहते हैं, हाँ ये उन दोनों ने किया है, बल्कि उन चारों ने किया है, क्योंकि उनकी बेटियां भी इसमें शामिल थी। उनका ये सोचना था कि कलयुग की वजह से उनके अंदर बुरी शक्ति चली गई है और वो इसी बुरी शक्ति को अंदर से मिटाना चाहते थे। अपेरेंटली उनका ये कहना था कि पहले शायद दिव्या ने अपनी बड़ी बहन को कहा कि आप मेरी बलि चढ़ा दो, तब आलेख्या ने मना कर दिया, जिसके लिए दिव्या ने कहा कि आप अगर मेरी बलि नहीं चढ़ाओगे तो मैं खुद को बलि चढ़ा दूंगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो इस रिचुअल में पाप माना जाएगा। दिव्या की भलाई के लिए आलेख्या ने पहले तो त्रिशूल से दिव्या पर वार किया। इतना ही नहीं, उनकी माँ ने आलेख्या पर भी डंबल से बार बार वार किया, ये सोचकर कि वो लोग गलती से भी जिंदा ना बच जाए। उन्होंने ये कहा कि ये सब होने के बाद वो 1 घंटे तक जिंदा थे। पद्मजा और पुरुषोत्तम खुद को रात के 9 बजे बलि चढ़ाना चाहते थे, पर पुरुषोत्तम जी ने भय में आकर अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से पुलिस ने पद्मजा और पुरुषोत्तम जी को अरेस्ट भी कर लिया था। एक तरफ पुरुषोत्तम जी काम थे, पर दूसरी तरफ पद्मजा वॉज एक्टिंग लाइक ए साइको। वो बार बार बोल रही थी कि 1 दिन का टाइम दे दो, मेरी बेटी फिर से आएगी, और वो बार बार पुरुषोत्तम जी को कोस रही थी कि तुम्हारी वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो गया। वो बार बार एक ही बात रिपीट कर रही थी, हमें जाने दो, हमारा टाइम हो गया, हमारा टाइम खराब मत करो। उन्हें 2 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया था, पर उनका यही कहना था कि उनकी बेटी फिर से आ गई होगी, आप ज़रा चेक करिए। जब पुलिस ने बोला कि ऐसा नहीं हुआ है, आपकी बेटी मर चुकी है, तो फिर से पुलिस को कोसने लग गई। और वो ये भी बोल रही थी कि वो शिव का अवतार है, कोरोना चाइना से नहीं आया, बल्कि कोरोना उनके अंदर से आया है। ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా ఆ దులపడానికి I'm Shiva. From my body particle only Karuna came, and it will come to an end in the month of March without using vaccine. No need of using vaccine. ये सब होने के बाद जब वो लोग साइकाट्रिस्ट को दिखाते हैं, तो साइकाट्रिस्ट ने बोला कि उनके फैमिली को शेयर्ड साइकाट्रिक डिसऑर्डर है, जहां 2 से ज़्यादा लोग, स्पेशली जो क्लोज रिलेशनशिप में, वो एक दूसरे के सेम फिनोमिना में बिलीव करते हैं। इन सब चीज़ को देखते हुए पहले तो उन्होंने पद्मजा को फॉर्मर हॉस्पिटल फॉर मेडिकल केयर, जो विशाखापट्टनम में है, उधर डाला गया था, पर जैसे वो लोग डिस्चार्ज होते हैं उन्हें मदनपाले के सब जेल में डाला गया था। इसी के साथ अगर आप लोगों ने प्रज्वल रेवन्ना के 2976 वीडियोस जो उसने खुद रिकॉर्ड की थी, जिसमें माइनर लड़कियां भी इंक्लूडेड थी, वो नहीं देखी है तो मेरे लेफ्ट साइड में आ रही होगी, देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।